Hey guys, hi, hello, namaste, adab, sat sri akal, अस्सलाम वालेकुम, वणक्कम एंड खम्मा खानी टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू टुडेज क्लास। एंड बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि हम लोग अभी वीआईपी सीरीज कर रहे हैं एंड विच मींस वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम सीरीज फॉर आईसीएससी 10th एंड आईसीएससी बच्चों के लिए। जैसे मैंने लास्ट सेशन में भी कहा था कि बेटा तुम्हारे एग्जाम अभी तक कैंसिल नहीं हुए हैं, सिर्फ सीबीएसई के कैंसिल हुए हैं। तो जब तक तुम्हारे आईसीएससी से कोई डिसीजन नहीं आ जाता तब तक अपनी पढ़ाई को मत छोड़ना और कंटिन्यू करना अपनी प्रिपरेशन को, ठीक है। तो प्लीज जब तक कोई डिसीजन नहीं आ जाता है अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखो। और ये टॉपिक तुम्हें 11th और 12th में भी हेल्प करेंगे, ये तुम्हारे बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करेंगे और हेल्प करेंगे तुम्हें आगे। तो अभी पढ़ रहे हो, ऐसा नहीं है कि इट विल गो इन वेन, इट इज गोइंग टू बी यूजफुल। तुम्हारी मेहनत कभी भी ऐसे वेस्ट नहीं होती है, ठीक है। तो ये मेरी एडवाइस है बेटा सारे बच्चों को। तो आज जो हमारा सेशन है हम लोग बात करेंगे, जो टॉपिक है हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं कुछ अच्छे से क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम फ्रॉम द टॉपिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। पहला क्वेश्चन क्या है, ये हमारा रिफ्लेक्शन के टॉपिक का क्वेश्चन है। स्टेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स अंडर रिफ्लेक्शन इन द लाइन x इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पे क्या प्रॉब्लम हो जाती है, बहुत सारे बच्चे क्या कर लेते हैं कि अरे वाह x इक्वल टू 0, तो x एक्सिस सोच के रिफ्लेक्शन अंडर x एक्सिस कर लेते हैं। ये एक सिली मिस्टेक है। सबको पता है बेटा, हम लोगों को पता है कि इफ आई से x इक्वल टू 0, तो ये लाइन कौन सी लाइन है, x इक्वल टू 0 इज नथिंग बट y एक्सिस। तो ये मुझसे पूछ रहे हैं रिफ्लेक्शन अंडर y एक्सिस, कौन कौन से पॉइंट, -6,4, 0,5 और 3,-4 के लिए। तो अगर मैं रिफ्लेक्शन अंडर y एक्सिस बेटा अगर मैं कर रहा हूं, तो whenever I'll do रिफ्लेक्शन अंडर y एक्सिस, मुझे पता है y कोऑर्डिनेट सेम रहता है, खाली x कोऑर्डिनेट अपना साइन चेंज करता है। तो -6 बन जाएगा 6,4, 0 का साइन 0 ही रहेगा 0,5 एंड 3,-4 बन जाएगा -3,-4। खाली x कोऑर्डिनेट को चेंज करना है बिकॉज दिस इज रिफ्लेक्शन अंडर y एक्सिस। सिमिलरली जब मैं y इक्वल टू 0 बोल रहा हूं, तो y इक्वल टू 0 मींस क्या है बेटा, x एक्सिस के अंडर रिफ्लेक्शन करना है ऑफ द पॉइंट्स -3,0, 8, -5 and -1, -3. So when I am doing reflection under x axis, we know x coordinate तो सेम रहेगा, y कोऑर्डिनेट को चेंज करना है। तो -3 0 का सेम साइन 0 ही रहेगा, 8, -5 5 बन जाएगा एंड -1, 3 विल बिकम 3। तो ये हमारे पॉइंट हो गए। अब यहाँ पे तुम दे सकते हो बेटा कि 0,5 is an invariant point when we are doing reflection under y axis and -3,0 is an invariant point when we are doing under the reflection under x axis, ठीक है। इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ रहा है, the triangle ABC where a is 2,6, b is -3,5 and c is 4,7 is reflected in the y axis to triangle a dash b dash c dash। तो मैंने ये जो पॉइंट है बेटा a which is 2,6, b which is -3,5 and c which is 4,7, इनका बेटा मैंने रिफ्लेक्शन करा है अंडर y एक्सिस में। y एक्सिस में अगर मैं रिफ्लेक्शन करता हूं, आई नो y कोऑर्डिनेट विल रिमेन सेम, ओनली x कोऑर्डिनेट विल चेंज द साइन। तो जो उसका इमेज होगा, a का इमेज है a डैश, तो 2 बन जाएगा -2, b डैश है -3 विल बिकम 3 एंड c डैश में 4 विल बिकम -4,7। ये मेरा हो गया a डैश b डैश c डैश। फिर बोला ट्राइंगल a डैश b डैश c डैश इज देन रिफ्लेक्टेड इन द ऑरिजिन। ऑरिजिन में रिफ्लेक्शन करवाया इसका, ठीक है। तो a डैश बेटा मेरा ये है -2,6, b डैश मेरा है 3,5 एंड c डैश जो है वो है -4,7। इसको अगर मैं ऑरिजिन के अंडर रिफ्लेक्ट करवाऊंगा, तो अंडर ऑरिजिन बोथ x एंड y चेंज करते साइन को, तो a डैश का इमेज a डबल डैश है, वो हो जाएगा -2 बन जाएगा 2, 6 बन जाएगा -6। यहाँ पे b डबल डैश बन जाएगा 3 विल बिकम -3, 5 विल बिकम -5 एंड c डबल डैश बन जाएगा 4 विल बिकम 4, 7 विल बिकम -7, ठीक है। तो ये हमारे हो गए। तो राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ a डैश b डैश c डैश, क्लियर हो गया, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, राइट डाउन अ सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन दैट मैप्स ट्राइंगल ABC इनटू a डैश, a डबल डैश, b डबल डैश, c डबल डैश।
मतलब कि बेटा ये जो मेरा a जो है ना 2,6, b मेरा -3,5, c जो है 4,7, इसको डायरेक्ट एक ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू a डबल डैश बना दो, b डबल डैश बना दो, c डबल डैश बना दो। तो a डबल डैश मेरे पास 2, -6, b डबल डैश -3, -5, c डबल डैश 4, -7। तो तुम लोग यहां पे देख रहे हो x कोऑर्डिनेट तो सेम रह रहा है, y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग द साइन। तो क्या ट्रांसफॉर्मेशन करना पड़ेगा बेटा? रिफ्लेक्शन अलोंग, रिफ्लेक्शन अलोंग। भाई x कोऑर्डिनेट इज सेम, ओनली y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग द साइन। x कोऑर्डिनेट इज सेम, y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग द साइन, सो इट इज रिफ्लेक्शन अलोंग x एक्सिस। सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन में क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्ट कर लो अलोंग x एक्सिस। तो इफ यू डू द रिफ्लेक्शन अलोंग x एक्सिस, तो a से डायरेक्ट a डबल डैश मिल जाएगा, b से डायरेक्ट b डबल डैश, c से डायरेक्ट c डबल डैश मिल जाएगा। ठीक है बेटा, सिंपल क्वेश्चन, जो क्वेश्चन ने बोला हमने कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स a एंड b इज डिवाइडेड बाय द पॉइंट p सच दैट pb बाय ab इज 1:5। तो मेरे पास में a दिया हुआ है बेटा एंड b दिया हुआ है, ठीक है, और p समझ लो कोई पॉइंट है यहाँ पे। a है -3, -10, b है -2, 6। बोल रहे हैं डिवाइड कैसे कर रहा है कि pb अपॉन ab इज 1:5, pb अपॉन ab इज इक्वल टू 1:5। ठीक है बेटा, अब देखो मुझे पता है कि सर मैं जब यूज करूंगा अपना रेशियो सेक्शन फॉर्मूला, तो मुझे रेशियो पता करना है फॉर AP अपॉन PB। ये रेशियो मुझे चाहिए, ना कि PB अपॉन AB। समझ रहे हो? तो बेटा एक काम करते हैं, डिविडेंड रूल लगा देते हैं, है ना। तो मैं बोल दूंगा कि सर AB माइनस PB अपॉन AB। अपॉन AB करने पे कुछ मिलेगा नहीं। सुनो एक मिनट, थोड़ा सा एक काम करते हैं, लेट अस रेसिप्रोकेट करते हैं। तो आई विल गेट AB अपॉन PB इज इक्वल टू 5/1। अब डिविडेंड रूल लगाते हैं, तो AB माइनस PB अपॉन PB इज इक्वल टू 5 - 1 अपॉन 1। तो क्या मिला बेटा? AB माइनस PB। तो देखो AB माइनस PB इज नथिंग बट AP अपॉन PB इज इक्वल टू 5 - 1 इज 4/1। तो AP इज टू PB रेशियो क्या आ गया बेटा? 4:1। ठीक है, अब कोऑर्डिनेट ऑफ P ले लो, मान लो x, y। सो x कोऑर्डिनेट ऑफ P, डायरेक्ट सेक्शन फॉर्मूला, 4 × -2 प्लस 1 × -3 होल डिवाइड बाय 4 + 1। तो क्या मिल रहा है? 4 × -2 इज -8, -3/5 विच इज -11/5। y कोऑर्डिनेट क्या रहेगा बेटा? 4 × 6 प्लस 1 × -10 डिवाइड बाय 4 + 1। 4 × 6 = 24 -10/5 which is equal to 14/5. So coordinates of P will be -11/5, 14/5. तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट था बेटा, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था? ये वाला कि रेशियो ऑफ AP अपॉन PB पता करना है हमको। डायरेक्ट 1:5 रेशियो लेके मत करने ना, इसलिए इंपॉर्टेंट है कि तुम लोग क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ो। क्वेश्चन को अगर अच्छे से पढ़ोगे तो ये समझ में आ जाएगा पूरा पार्ट। ठीक है, तो याद रखना सेक्शन फॉर्मूला यूज करने के लिए बेटा मुझे इन दो पार्ट्स का रेशियो चाहिए, AP अपॉन PB चाहिए, ना कि PB अपॉन AB या फिर AP अपॉन AB, ये नहीं चाहिए। AP एंड PB का रेशियो, तो अगर वो नहीं दिया हुआ है तो पहले वो फाइंड आउट करना है। ठीक है, ऑलराइट, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अच्छा एक और बात बेटा मैं तुमको बता दूं कि वोट इज गोइंग ऑन, दैट इज वेदांतु ऑनलाइन टैलेंट एग्जामिनेशन, एंड इसमें लैक्स ऑफ स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी एग्जाम दे रखा है। तुम पीछे मत रह जाना, अभी एक और बाकी है विच इज ऑन 18th अप्रैल, एंड दिस नॉट जस्ट एन एग्जाम, ये तुम्हारा कमबैक का ऑप्शन भी है, क्योंकि बेटा ये एग्जाम अभी होगा 18th अप्रैल को एट 3 o'clock, लाइव एग्जामिनेशन है एंड फ्री भी है। दूसरी थिंग ये तुमको ये बता देगा कि वेयर डू यू लाइक, कि तुम्हारा वीकनेस कहाँ लाई करता है, कहाँ पे तुम्हें ज्यादा दिक्कत आ रही है। तो एक बार जब हमें दिक्कत आ रही है तो हम लोग ऑलरेडी इजीली उस दिक्कत को सॉल्व कर सकते हैं बाय गोइंग फॉर द यूट्यूब वीडियोस पे तुमको कंटेंट मिलेगा, या फिर वेदांतु के ही जो स्कॉलरशिप आ रही है उसमें वेदांतु का कोर्स परचेज करके तुम लोग यूटिलाइज कर सकते हो, अपने नेक्स्ट ईयर के कोर्स को भी यूटिलाइज। मान लो तुम ग्रेड 11th में आ रहे हो तो उस स्कॉलरशिप को यूज कर सकते हो ग्रेड 11th के लिए। समझ रहे हो?
तो फायदा मिल सकता है बहुत सारा। इसके अलावा तुम्हें बहुत सारे और बेनिफिट भी है, जैसे कि तुम्हें डेली प्राइजेस मिलेंगे, जैसे स्मार्ट वॉच हो गया, लैपटॉप हो गया, माइक्रोस्कोप हो गया, टेलीस्कोप हो गया, एलेक्सा, गूगल मिनी, बहुत सारी चीजें हैं। उसके अलावा द बिग प्राइज में है, एक तो है एजुकेशनल ट्रिप टू नासा, ऑल एक्सपेंसेस पेड, और बेस्ट है बी द सीईओ ऑफ वेदांतु एंड just guide the millions of students and be the voice of those millions of students। समझ रहे हो? तो क्या करना है बेटा, ये लिंक पे जाके ना तुमको रजिस्टर करना है vdnt.in/vdnt910h। इस लिंक पे जाओ, अपना वोटर आईडी कार्ड बना दो और 18 अप्रैल को एग्जाम देना है सबको। ठीक है बेटा, तुम्हारा पैटर्न क्या रहेगा, मैट विल हैव 35 मार्क्स, 35 क्वेश्चन, सॉरी मैट विल हैव 35 क्वेश्चन, सेट में से भी 35 क्वेश्चन। मैट बोले तो मेंटल एबिलिटी क्वेश्चन, जो हम लोगों ने मेंटल एबिलिटी में नहीं होते बहुत सारी चीजें, जो तुम्हारा कोई फॉर्मूला वॉर्मूला नहीं है, समझ के आंसर करना है। सेट तुम्हारा स्कॉलस्टिक एप्टीट्यूड, मतलब जो तुम्हारे सिलेबस में जो पार्ट है वहां से, +4 फॉर अ करेक्ट आंसर, -1 फॉर अ रॉन्ग आंसर, एंड 0 मार्क्स अगर तुम लोग कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करते हो। 90 मिनट्स का एग्जाम रहेगा, 70 क्वेश्चंस रहेंगे, बहुत अच्छा एग्जाम है, प्लीज डू नॉट मिस आउट ऑन दिस। और अभी तो जरूर ही करो 18 अप्रैल को, बिकॉज लास्ट एग्जामिनेशन है, जितनी अच्छी तरीके से प्रिपेयर करके दे सकते हो वोट दे दो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा, ये आज के सेशन का सबसे अच्छा क्वेश्चन है, देखना ध्यान से। क्या बोल रहा है कि -5,2, 3,-6 एंड 7,4 आर दी वर्टाइसेस ऑफ अ ट्राइंगल, फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स मीडियन थ्रू द वर्टेक्स 3,-6। अब यहाँ पे बच्चे क्या है ना, बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, अरे यार सर लेंथ ऑफ मीडियन तो आपने हमको फॉर्मूला बताया ही नहीं। तो मान लो बेटा ये मेरा है 3,-6, ये मेरा पॉइंट है लेट से -5,2 और ये मेरा पॉइंट है 7,4। अब मेरे को 3,6 से लेंथ ऑफ मीडियन पता करना है, लेट से इट इज ए बी सी एंड ये पॉइंट P है एंड P इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, सो आई हैव टू फाइंड आउट द लेंथ ऑफ AP। तो पहले बेटा एक काम करते हैं, P के कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला। यार मिड पॉइंट फॉर्मूला लगेगा ना, P इज द मिड पॉइंट ऑफ ABC, सो यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला आई कैन से कि लेट से P के कोऑर्डिनेट है सर x और y, तो x कोऑर्डिनेट ऑफ P विल बी x कोऑर्डिनेट ऑफ B प्लस x कोऑर्डिनेट ऑफ C डिवाइड बाय 2 which is 2/2 which is equal to 1, and y कोऑर्डिनेट हो जाएगा 2 + 4 डिवाइड बाय 2 which is 6/2 which is equal to 3। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ P क्या हो गया 1,3। अब अगर कोऑर्डिनेट्स ऑफ P मिल गए तो लेंथ ऑफ मीडियन AP डायरेक्ट डिस्टेंस फॉर्मूला यूज कर दो, स्क्वायर रूट ऑफ 3 - 1 होल स्क्वायर प्लस -6 - 3 होल स्क्वायर। तो ये मिल जाएगा बेटा स्क्वायर रूट ऑफ 3 - 1 is 2 square which is 4 and -6 - 3 is -9 whole square is 81। तो you are getting square root of 85। तो AP is equal to square root of 85 सेंटीमीटर और यूनिट्स 85 यूनिट, सेंटीमीटर तो नहीं दिया हुआ है, 85 यूनिट्स, स्क्वायर रूट ऑफ 85 यूनिट्स। ठीक है बेटा, दिस इज योर आंसर। तो पहले हम लोगों ने P का कोऑर्डिनेट निकाल दिया, जैसे ही P का कोऑर्डिनेट मिल गया हम लोगों ने उसके बाद में लेंथ ऑफ द मीडियन -1, -2 ही आया ना, वेट इन लोगों ने क्या किया, स्क्वायर रूट ऑफ 85 सही आया ना, सही आया, सही 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 है। इन्होंने सारे मिड पॉइंट निकाले, मेरे को एक निकालना था, जो मेरे को मतलब था वो मैंने निकाल दिया। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट -2,0 एंड इक्वली इंक्लाइंड टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस। अब ये क्वेश्चन समझना बहुत जरूरी है, यहाँ पे बहुत सारे बच्चे हाफ क्वेश्चन करके आएंगे, देखना ध्यान से। मान लो ये मेरी कोऑर्डिनेट एक्सिस है, -2,0 एक पॉइंट होगा यहाँ पे, समझ लो यहाँ पे -2,0 होगा यहाँ पे। ठीक है बेटा, अब बोल रहे हैं कि एक लाइन विच इज पासिंग थ्रू -2,0 एंड इक्वली इंक्लाइंड टू कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो इक्वली इंक्लाइंड टू कोऑर्डिनेट एक्सिस मींस x और y कोऑर्डिनेट दोनों के साथ में जो एंगल है वो 45 डिग्री है, जो एंगल है वो 45 डिग्री है। तो बेटा देखो क्या हो रहा है, मैंने बोला एक तो लाइन सर ये हो गई, मान लो है ना, ये एंगल हो गया 45 डिग्री। दूसरी एक और लाइन पॉसिबल है बेटा, जिसको थोड़ा ध्यान से देखना, जो दूसरी लाइन पॉसिबल है वो ये पॉसिबल है ना,
ऐसे, जिसमें मैं एंगल एंटी क्लॉकवाइज ले रहा हूं 45 डिग्री। ये भी तो पॉसिबल है। तो जब हम लोग एंटी क्लॉकवाइज लेते हैं तो एंगल को क्या लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं, याद है ना। और क्लॉकवाइज अगर हम लोग ले रहे हैं तो नेगेटिव एंगल लेते हैं, एंटी क्लॉकवाइज में पॉजिटिव लेते हैं। तो एक एंगल हो जाएगा बेटा, मेरे पास दो एंगल रहेंगे। आई विल हैव टू वैल्यूज ऑफ थीटा। थीटा की मेरे पास में दो वैल्यू रहेगी, तो थीटा जो है 45 डिग्री भी ले सकते हैं और थीटा जो है -45 डिग्री भी ले सकते हैं। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं। ओके, तो पॉइंट दिया हुआ है, एंगल दिया हुआ है, तो पॉइंट स्लोप फॉर्म बेटा हम लोग यूज कर सकते हैं। फर्स्ट केस देखते हैं। फर्स्ट केस में थीटा इज 45 डिग्री, तो tan 45 डिग्री स्लोप m इज इक्वल टू tan 45 डिग्री विच इज इक्वल टू 1 एंड द वैल्यू ऑफ x1 y1 will be equal to -2, 0. So equation of the line will be y minus y1 is equal to m times of x minus x1. तो y minus y1 is 0 is equal to m is 1 times of x minus x1. x1 is -2. So y is equal to 1, minus into minus is +2, so 1 into x plus 2 is x plus 2 only. So we have got, I can say if I shift y over there, x minus y plus 2 equal to 0. ये मेरी पहली लाइन की इक्वेशन हो गया। This is the equation for my first line. ठीक है, सेकेंड लाइन के लिए बेटा, सेकेंड पार्ट के लिए I will say कि सर now theta is -45 डिग्री, तो m will be equal to tan of -45 and tan of -45 भी minus of tan 45 डिग्री which is equal to -1. ठीक है, तो स्लोप फॉर्म क्या हो जाएगा बेटा, पॉइंट ऑफ लाइंस का y minus y1 is equal to m times of x minus x1. तो y minus y1 तो 0 है, is equal to -1 times of x minus of x1. तो you'll get y is equal to -1 into x plus 2. तो क्या मिला, y is equal to -x minus 2. सबको उधर शिफ्ट कर लो, -x will become +x plus y plus 2 equal to 0. ठीक है बेटा, तो these will be my two equations. एक इक्वेशन हो जाएगा x minus y plus 2 equal to 0 और एक इक्वेशन हो जाएगी x plus y plus 2 equal to 0. एक में एंगल 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, एक में एंगल -45 डिग्री बिकॉज हम लोग मेजर कर रहे हैं उसको क्लॉकवाइज। ठीक है बेटा, तो ये वाली जो लाइन है मेरी, ये वाली लाइन की इक्वेशन है x plus y plus 2 equal to 0 एंड ये जो येलो वाली जो लाइन है उसकी इक्वेशन है x minus y plus 2 equal to 0. ठीक है बेटा, ये मेरा इक्वेशन हो जाएगा। ऑल राइट, ओके, तो बस ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था बेटा। लास्ट के जो दो क्वेश्चन है बहुत अच्छे क्वेश्चन थे, क्योंकि ये दूसरा केस भी सोचना होगा हमको। ठीक है, ऑल राइट, तो आज के लिए इतना ही बेटा। अगेन वन मोर थिंग कि तुम लोग रजिस्टर कर सकते हो वेदांतु के प्रो सब्सक्रिप्शन में। तो उसके लिए क्या करना है, कुछ नहीं बेटा, जैसे भी कोई भी वीडियो में जाओगे, मान लो ये मेरा कोई भी वीडियो में गए तुम, ठीक है, अब यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अगर तुम आ जाओगे या फिर पिंड कमेंट में भी देखो लिखा हुआ है, पिंड कमेंट को अगर ओपन करोगे तो सब्सक्राइब टू वेदांतु प्रो नाउ, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देख लो सब्सक्राइब टू वेदांतु प्रो नाउ, यहाँ पे क्लिक करो। अब तुम अगर अभी ग्रेड 10th में आए हो तो ग्रेड 10th आईसीएसई 2022, सीबीएसई, महाराष्ट्र बोर्ड, या फिर जेई मेन 2023 के लिए जब तुम जेई मेन में जाओगे, या नीट के लिए भी अभी से रजिस्टर कर सकते हो, ये कोर्सेज है। ग्रेड 9th में आओगे तो अभी से सीबीएसई, नेक्स्ट ईयर आईसीएसई। अगर तुम 11th वाले में जा रहे हो, 10th क्लियर कर दिया, 11th में जा रहे हो तो देख लो बहुत सारे कोर्सेज हैं, कोई भी कोर्स सेलेक्ट कर सकते हो। मान लो ग्रेड 10th में आईसीएसई 2022 ही लेता हूं, तो यहाँ पे प्रोसीड टू पेज आओ और यहाँ पे देखो जीपी प्रो तुम्हारा कोड लगेगा और 10% ऑफ मिलेगा और 2340 विल बी योर प्राइस पर मंथ। ठीक है बेटा, तो ये तुम्हारा यहाँ पे प्राइस स्ट्रक्चर रहेगा। तो आज के लिए इतना ही। ये तुम्हारी बैच डेट स्टार्ट होने वाली है बेटा ग्रेड 9th और ग्रेड 10th के लिए। सीबीएसई के लिए देख लो 26 अप्रैल से शुरू हो रहा है, आईसीएसई महाराष्ट्र बोर्ड के लिए 24 मई से। तो जितनी जल्दी हो सके कर लो, क्योंकि ये बैच में अगर सीट फिक्स हो गई तो और लेट हो जाएगा, और जितना ज़्यादा जल्दी कर सकते हैं प्रिपरेशन शुरू उतना ज़्यादा बेटर रहेगा। तो थैंक यू सो मच बच्चों, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू वेदांतु प्रो, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो और लाइक करो वीडियो को अगर मजा आया है, एंड शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स।
थैंक यू सो मच बच्चों, मिलते हैं वापस। बाय बाय, सायोनारा, खुदा हाफिज टू ऑल ऑफ यू। बाय बाय।